देव, देव, ये तो बुरा हुआ तुलिका। देव ने हमारी सारी बातें सुन ली। कोई बात नहीं दीदी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं तुलिका, अगर उसने ये सब बातें सब लोगों को बता दी तो मेरी असलियत का सबको पता चल जाएगा। और फिर मैं जो इस परिवार के लिए करना चाहती हूँ वो सब अधूरा रह जाएगा तुलिका। ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी। लेकिन तुलिका, मैंने कहा ना दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन तुलिका। हाँ दीदी, देव किसी को कुछ नहीं बताएगा। मैं देव को समझाती हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप तो जानती हैं ना, देव मेरी बातें कितनी अच्छी तरह से समझता है। आप चिंता मत करो, मैं देव को समझाती हूँ। कहीं मेरा सपना अधूरा ना रह जाए। खान। करण, क्या बात है? आज भी खाली हाथ आए हो? हाँ खान, मेरे फेंके हुए सारे पासे उल्टे पड़ गए। करण, कहीं तुम मुझे अपनी ये हार की कहानी सुनाकर मुझसे ये उम्मीद तो नहीं कर रहे कि मैं तुम्हें दिए हुए पैसे भूल जाऊंगा? देखो खान, तुम अपने पैसे की चिंता मत करो। जिस तरह से तुमसे मैंने पैसे लिए उसी तरह से मैं तुमको वापस भी दूंगा। तो फिर अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? खान, मैं एक आखिरी दाव खेलना चाहता हूँ। आखिरी दाव? हाँ खान, मैंने कई बार कृष्णा को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी कोशिश से ज्यादा उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और वो हर बार बच गया। उसके बाद वो समीर मुझे मिला। मैं समीर को अच्छी तरह से जानता था। मैं जानता था कि वो किस तरह का आदमी है, और मैंने सोचा था कि जिज्ञासा से अगर उसकी शादी हो जाएगी तो उसके जरिए सारी दौलत धीरे धीरे करके मेरे पास आ जाएगी। लेकिन वो अपनी ही बेवकूफी से जेल की सलाखों के पीछे चला गया और मेरा 5 लाख रुपया बर्बाद हो गया। वो सब तो ठीक है करण, लेकिन तुम अब क्या चाहते हो? खान, मैं हर हाल में उस कृष्णा की मौत चाहता हूं। तुम बोलो, क्या तुम उसे मेरे लिए मारोगे? और हाँ खान, इस काम के बदले मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जितना तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और हाँ खान, इस बार तुम्हें उसके लिए कोई इंतजार करना नहीं होगा। तुम मेरी बात पर भरोसा करो, तुम्हें जल्द से जल्द मैं माला माल बना दूंगा। करण, मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए तुम्हारे मेरा पैसा ना लौटाने के बावजूद मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। देव, देखो, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूं। तुम यहां से चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें कुछ कह दूं। मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी देव, और अगर तुम चाहोगे तो हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। नहीं तुलिका, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। और अब मुझे यह एहसास भी हो गया है कि दुनिया में प्यार और विश्वास नाम की कोई चीज नहीं, बल्कि यहां पर हर इंसान सिर्फ मतलब परस्त है और मौका मिलने पर धोखा देने से भी नहीं चूकता। हाँ तुलिका, और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि भाभी, जिसे मैं अपनी मां की तरह मानता था, जिस पर मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया। हाँ देव, मैं मानती हूँ कि भाभी ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगे? भाभी ने मुझे धोखा दिया या नहीं दिया, अब जानने को बचा ही क्या है? भाभी ने भी भाई की बीमारी का फायदा उठाया। नहीं देव, ये सच नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि
कि भाभी ने कृष्णा का उनकी बीमारी में भी साथ नहीं छोड़ा, जबकि उनका तो उससे कोई रिश्ता भी नहीं है। हाँ देव, और इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो ऐसी क्या बात है जिसके कारण तुलसी भाभी को कृष्णा की पत्नी ना होते हुए भी उनकी पत्नी होने का हर धर्म निभाना पड़ा। ये बात आज से 6 महीने पुरानी है, जब दीदी अपनी नौकरी के सिलसिले में मेरठ से दिल्ली जा रही थी। दीदी जब निकली तो उसे पता नहीं था कि वो जिंदगी की कितनी बड़ी परीक्षा देने जा रही है। दीदी संभल कर जाना और पहुंचते ही फोन कर देना। रास्ते में उसे एक अजनबी की बात सुनने मिली जो किसी का कत्ल करना चाहता था। काम हो जाने के बाद लाश को किसी ऐसी जगह ठिकाने लगा देना कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो। दीदी पर उसकी नजर पड़ी। पकड़ो उसे। उसके गुंडों ने पीछा किया और दीदी किसी तरह बच गई। रास्ते में दीदी को लिफ्ट मिली और दीदी को पता नहीं था कि उसकी मदद करने वाला अगले ही मोड़ पर उसके साथ नहीं। दीदी और तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया और जब दीदी को होश आता है, लेटी रहो बहू। सब लोग उसे अपनी बहू तुलसी समझने लगे हैं। तुम हम लोगों को नहीं जानती, लेकिन हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। तुलसी हो ना तुम, हमारी बहू तुलसी। लेकिन मुझे उन्हें सच्चाई पता नहीं होगी। मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं तुलसी नहीं, अनामिका हूँ। अनामिका नहीं, मैं तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम्हारी दोस्त हूं। इसलिए आज से अपने किसी भी दुख को मुझसे अलग मत समझना। पागल नहीं हूं भाभी, मैं पागल नहीं हूं। फिर क्यों ये लोग मेरे साथ इस तरह बिहेव करते हैं? माँ बोलो ना, आप हमारी नई माँ हो ना? हाँ, मैं तुम्हारी नई माँ हूँ। I'm sorry, Mrs. Sahai. He's in coma. माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ मम्मी बोलो। बात ये है माँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं वो देखिए चाचा जी आ गए। हो सके तो उसे आसान मत देना, मेरा ही खून है वो। हाँ देव, और बस इतनी सी बात के लिए उन्होंने तुम्हारे भाई का साथ आज तक नहीं छोड़ा। उन पर तो तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, लेकिन फिर भी वो आज तक यही कोशिश करती रहती है कि तुम्हारे परिवार पर कोई परेशानी ना आए। देव, मैंने तुम्हें उनके बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि उन्होंने किसी को धोखा दिया है, तो जाओ और जाकर उनकी असलियत सबको बता दो। लेकिन देव, एक बात याद रखना, उनकी असलियत पता चलने के बाद कोई भी उन्हें इस घर में नहीं रहने देगा, और फिर शायद तुम्हारे परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। तुलिका,
अच्छा हुआ कि तुमने मुझे भाभी की असलियत बता दी, वरना तो मैं भी उन्हें धोखेबाज समझता। तो क्या तुम उनकी असलियत किसी को नहीं बताओगे? नहीं तो लिखा, वो मेरी भाभी है और भाभी की बात किसी से बता ही नहीं चाहती। कौन है? कौन था वो? तुम कौन हो? मेरे भाई के कमरे की तरफ क्यों जा रहे हो? सुनो, सुनो, कौन है? कौन है? हाँ? कौन है? रुको! नहीं! भाई! भाई! क्या हुआ देव? करण भैया, करण भैया, कोई कोई भाई को मारना चाहता है। क्या? कौन है वो? हाँ, मैंने अपने सपने में देखा कि कोई भाई को मारना चाहता है। देव, तुम एक सपना देखकर डर गए? हाँ करण भैया, मैंने एक बार और ऐसा सपना देखा था कि कोई भाई को मारने की कोशिश कर रहा है। देखो, डरने की कोई बात नहीं। देखो, तुमने पहले भी ऐसा सपना देखा था और पहले भी कृष्णा भैया को कुछ नहीं हुआ, तो ये समझ लो कि इस बार भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए जाओ, आराम से जाकर सो जाओ। लेकिन भाई वो... देखो देव, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम अगर ये बात सब लोगों को बताओगे तो सारे घर वाले बेकार में ही परेशान हो जाएंगे। इसलिए सबको परेशान मत करो, तुम जाओ और आराम से जाकर सो जाओ। ओके? ये पागल भी ना वही सपने देखता है जो मैं हकीकत में चाहता हूं। बात तो वैसे बहुत खुशी की है, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है। किसकी बात कर रही हो तुम? मैं तुलसी के बारे में बात कर रही हूँ। अब देखिए ना, उसने कितनी चालाकी से समीर और जिज्ञासा का रिश्ता तुड़वा दिया और आपको मात खानी पड़ी। बहू, जो लोग अपनी मात पर अफसोस करते हैं ना, वो बेवकूफ होते हैं। मतलब आपने तुलसी से हार नहीं मानी? बहू, इसमें हार जीत वाली बात कहाँ से आ गई? जिज्ञासा की खुशी के लिए हम उसकी शादी समीर से करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी बहू तुलसी ने उसके भविष्य को अंधकार में देखा, डर गई वो और उसने ये शादी तोड़ दी। बस एक बात और बहू, अगर हमें भी समीर की असलियत के बारे में पता चलता तो शायद हम भी यही करते, हम ये शादी तोड़ देते। जी, बुरा मत मानिएगा। मुझे लगता है कि आप अपनी हार छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रही हैं।
लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, तुलसी की इन हरकतों की वजह से आपका दबदबा खत्म नहीं होगा और ना ही इस घर के अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। नहीं छोटी माँ, आप गलत कह रही हैं। बुआ जी अगर खामोश है तो सिर्फ इसलिए कि ये हमारे घर का मामला है और बुआ नहीं चाहती कि हमारे घर की बात घर से बाहर जाए। वरना अगर बुआ मुझे एक इशारा करे तो उस तुलसी को तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर सकता हूं। नहीं कर। तुलसी के साथ हमारी लड़ाई अपने अधिकार की है, दुश्मनी की नहीं। और इस लड़ाई में ताकत की नहीं, अक्ल की जरूरत है। अब तुम देखते जाओ कर मैं तुलसी को उसके हथियार से कैसे मारने वाली हूं। बस देखते जाओ। सुख देती है, दुख हरती है,